नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। औरतें सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें ये चीज, वरना आता है दुर्भाग्य। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो काम है जो आपको रात के समय नहीं करने चाहिए, वरना आपको झेलनी पड़ेगी भयंकर गरीबी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी क्या आपको बिस्तर की कौन सी तरफ सोना चाहिए, कौन सी करवट सोना चाहिए, जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो वो दूर हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। रुस्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुबह जागने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागता है वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोलू कुमार। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने से लेकर सुबह जागने तक किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसे आज का विज्ञान भी लाभकारी मानता है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष पहले बताया था, वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्राचीन मूल्यों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनसे मिलने वाले शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिनसे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हो। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि ये चीजें अगर कोई स्त्री पास रखकर सोती है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। घर परिवार में आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती है, परिवार में कलह बढ़ता है, अचानक धन का नाश हो जाता है और विद्यार्थियों का भविष्य भी खराब होने लगता है। इसलिए आप भी सोते समय अपने पास ये चीजें रखकर ना सोए। बहुत से लोग जाने अनजाने में ही इन चीजों को अपने पास रखकर सोते हैं। शायद ये किसी गलत जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वो सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं, जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, पहली बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सोते समय अपने पैर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में नहीं रखने चाहिए। यथार्थ आपको अपने पैर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में रखकर सोना चाहिए और अपना सर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इस तरह से सोने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में संचार होती है और वो जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। दूसरी बात, कई लोग सोते समय अपने ने पानी रखकर सोते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने जल रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित हो जाता है और इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने सराहने पानी रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात, सोते समय ध्यान रखें कि अपने पास या बेड के नीचे जूते अथवा चप्पल कभी भी ना रखें। ये दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। चप्पल और जूते पैरों में पहनने के साधन है, अर्थ है हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं से होकर बाहर निकलती है। अगर आप इन्हें अपने पास रखकर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। चौथी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवि कभी नहीं देखनी चाहिए और सुबह उठने के तुरंत बाद भी आईने में अपनी छवि देखना दुर्भाग्यकारक होता है। इससे व्यक्ति में डर और भ्रम पैदा होता है और बुरे सपने भी आते हैं। साथ ही इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
5वीं बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल ना रखें। तेल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जिसे अपने पास रखेंगे तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। 6ठी बात, वास्तु के अनुसार अपने सराहने या अपने आसपास किताबें रखकर सोना अनुचित माना गया है। खासकर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किताबों में मां सरस्वती का वास होता है। उन्हें अपने सरहाने पर रखकर सोने से किताबों का अपमान होता है, जिससे मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। किताबों को पढ़ने के बाद उनके उचित स्थान पर रखें। 7वीं बात, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को धन या धन संबंधित कोई भी चीज अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। पैसे को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का महालक्ष्मी की तरह ही सम्मान करे तभी उसमें वृद्धि होती है। 8वीं बात, कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोने में झाड़ू खड़ी करके ना रखें। इससे धन की हानि होती है और घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। 9वीं बात, रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार के धूम्रपान या नशे की वस्तु ना रखें या बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र या साहित्य ना रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावरण अपवित्र हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है। जिससे स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशुओं या लड़ाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपका स्वभाव अधिक उग्र बनने लगता है, जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी चाबियां ये लोहे की चीज भूल से भी ना रखें, नहीं तो व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे का रॉड अवश्य रखें, लेकिन इसे अपने सरहाने भूलकर भी ना रखें। तो ये थी वो चीजें जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखने चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र है जिन्हें हमें रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियां बढ़ती है। नंबर 1, मान्यता है कि रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि जो लोग रात में नाखून काटते हैं उनसे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है। मान्यता है कि जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती है उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। नंबर 3, परफ्यूम या लगाकर शादी या पार्टी में जाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती है। या अगर आपने इत्र का इस्तेमाल किया है तो सोने से पहले कपड़े जरूर बदल लें। रात में सोते समय लोग घर में खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 4, रात के समय कभी भी जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। मान्यता है कि जो लोग रात को बर्तन गंदे छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते उनके घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। नंबर 5, मान्यता है कि रात को या सूरज के ढल जाने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नंबर 6, जिस बिस्तर पर रात में हम सोते हैं अगर वो बिस्तर हमारे मन के मुताबिक है तो रात में हमें अच्छी नींद आती है, जिससे हमारी थकान भी दूर हो जाती है। इसीलिए रात में सोने वाला बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक होना चाहिए। साथ ही बिस्तर पर बिछा हुआ चादर और तकिए का रंग भी आकर्षक होना चाहिए। लेकिन ज्यादा तेज रंग की चीजों का इस्तेमाल बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए।
रात में सोने के पहले कपूर जलाना चाहिए। अपने सैन्य कक्ष में कपूर जलाए, इससे रात में बहुत अच्छी नींद आती है और सभी तरह के तनाव भी खत्म हो जाते हैं। रात में कभी भी झूठे मोह या बिना पैर धोए भी नहीं सोना चाहिए। रात में सोने से पहले 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और रात में सादा और हल्का भोजन ही करना चाहिए। रात में सोने से पहले अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेना चाहिए। रात में हमेशा बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और दिन भर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में अगर आप पर प्रभाव डाला है तो वो भी दूर होती है। तो दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।